प्रदेश भर में एक मुद्दा बहुत ही ज्यादा गरमाया जा रहा है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। अब इस मुद्दे को लेकर जाट महासभा, विप्र सेना और इसी के साथ साथ करणी सेना भी एक हो चुकी है और ये मुद्दा है आरएएस का। जी हाँ, वो मुद्दा जिसे लेकर पिछले कई दिनों से राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन इन सब की जो टीस है वो ये है कि क्यों ये आवाज जो उठी जा रही है वो सरकार तक नहीं पहुंच रही है। तो करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में और बताऊंगी मैं आपको किस तरह से ये तीनों जाट, राजपूत और विप्र सेना एक साथ हो गई हैं इस मुद्दे को लेकर और किस तरह से इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को। बताऊंगी सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो आप सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप ये वीडियो एक बार अपने आंखों से देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं शुरू करती हूँ। और अगर ये बोल रहे हैं कि 27-28 जनवरी को पेपर कराओगे तो नेताओं को बिठा लेना, छात्र तो बैठेंगे नहीं और हम लोग होने भी नहीं। वो जो तुम्हारी फेल नीतियां, फेल नेता है, उनको बिठा लेना वहां पे परिचय दे देंगे। हम लोग नहीं बैठेंगे। देना चाह रहे थे 27-28 को कोई नहीं देना चाह रहे। हाँ, तो कोई ऐसी शाही कलम कोई बनी नहीं जो हमारे बिना कोई वहां पे जाके एग्जाम दे ले। तो देखा आपने इस वीडियो में, आपको तीनों जो मैंने बताए हैं नाम, विप्र सेना, जाट महासभा और करणी सेना, तीनों के जो पुरोधा हैं, नेता हैं, वो सुनाई दे रहे हैं। और इसमें जो करणी सेना के नेता हैं महिपाल, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर इन्होंने ये परीक्षा स्थगित नहीं की तो कोई भी छात्र इस परीक्षा में नहीं बैठने वाला है। आप सरकार से ये गुजारिश है कि इसको स्थगित किया जाए, नहीं तो अपने नेताओं को ही बिठा लेना, हम में से कोई भी छात्र परीक्षा नहीं देगा। अब मुद्दा ये है कि जब इतनी बार सरकार को नोटिस भेज दिया, आपको बता दूं कम से कम 15 नेताओं ने, सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, पत्र लिख दिया है, समझाइश के लिए गुजारिश कर ली है भजनलाल सरकार से। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा, गोपाल शर्मा सरीखे जैसे नेताओं ने पत्र लिख दिया है भजनलाल जी को, तब भी उनको इस मुद्दे पर कोई भी उन्होंने राय नहीं ली है, कोई संज्ञान नहीं लिया है। कुछ भी अभी तक उनकी साइड से हरकत महसूस नहीं की जा रही है। परीक्षा की तारीख बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुकी है। छात्र अपना सब कुछ छोड़कर, घर छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर बैठे हैं आंदोलन करने के लिए, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मौन व्रत करके बैठे हैं। और दिव्यांग जैसे छात्र भी ऐसी कड़कड़ाती हुई ठंड में खुले आसमान के नीचे सड़कों पर बैठे हुए हैं इसी इंतजार में और इसी उम्मीद में कि सरकार हमारी ये मांग सुनेगी। बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनके चुनावों में ड्यूटी लगा दी गई और कई महीनों तक ड्यूटी लगने के बाद आप ये देखिए कि किस तरीके से जो इनके पास मुद्दे इन्होंने रखे हैं, छात्रों ने, सरकारी कर्मचारियों ने, कि क्यों ये परीक्षा स्थगित होनी चाहिए। इनके 3 बहुत बड़े कारण हैं। पहला, ये प्रिंटिंग प्रेस पर इनको जो डाउट है उसे इन्होंने लिखकर पहुंचा दिया है सरकार तक कि ये सरकार तो बदल गई है लेकिन प्रिंटिंग प्रेस अभी भी वही की वही है और जो विशेषज्ञ हैं वो भी वही के वही हैं जो पिछली सरकार में थे, जिन पर आरोप लगे थे, उनकी वजह से पेपर लीक हुए हैं। प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका भी बहुत बड़ी पाई गई थी पेपर लीक मामलों में। तो उनकी सबसे पहली जो डिमांड है वो यही है कि प्रिंटिंग प्रेस चेंज कीजिए, कोई ऐसी प्रेस चुनिए जिस पर आप विश्वास कर सके और जो विशेषज्ञ हैं उनकी नई टीम बनाई जाए जिससे कि भरोसा पैदा हो सके छात्रों में कि ये परीक्षा अच्छे से हो पाएगी। नहीं तो सिर्फ सरकार बदली है, बाकी कुछ नहीं बदला है, इसलिए पेपर लीक होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात कि दूसरा जो पहलू है इसका वो ये है कि सरकारी कर्मचारियों की इतने लंबे टाइम तक आपने ड्यूटी लगा दी है चुनावों में,
तो वो पढ़ाई वैसे ही नहीं कर सके हैं, और अब किस मुद्दे पर वो पढ़ाई करके एग्जाम देंगे। प्री की परीक्षा और मेंस की परीक्षा में सिर्फ 3 महीने का वक्त दिया गया, जो आज तक कभी भी नहीं ऐसा हुआ है। फिर इस समय ही ऐसा क्यों? और जब इनके पास ऐसे मुद्दे हैं कि हाँ, अब छात्रों ने जो गिनाई है, अपनी असमर्थता जताई है परीक्षा देने के लिए, वो बिल्कुल सही है। और जब इनके पास इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो क्यों सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है? ये वाकई में बहुत सोचने वाली बात है। बड़ी बात इसलिए है कि आरएस की जो परीक्षा है वो बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ी संख्या में छात्र इसमें भाग लेते हैं और अपना पढ़ा लिखा सब कुछ छोड़कर अपने जो प्री के एग्जाम है वो क्लियर करके वो लोग मेन की तैयारी कर रहे थे, मेंस की। और मेंस के एग्जाम में जब उन्हें प्रिपरेशन करने का टाइम ही इतना कम दिया गया है, तब किस हक से परीक्षा करा रही है सरकार? इसलिए ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है। आप सोचिए, जो आंसर की थी, प्री की जो परीक्षा हुई थी, इसकी प्रारंभिक परीक्षा में की जो आंसर की थी, उसमें भी बहुत सारे डाउट्स निकल कर सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला वैसे ही चल रहा है। तो ये सारे मुद्दे मिलकर जो एक सवाल खड़ा करते हैं वो ये है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां आ रही हैं कि ये सारे तमाम मुद्दों को हटाकर सरकार परीक्षा उन्हीं तारीखों पर कराएगी जो डिसाइड हो चुकी थी। क्यों छात्रों के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा? क्यों देश के भविष्य का ध्यान नहीं रखा जा रहा? वो छात्र जिन्होंने आपको इसी उम्मीद में वोट डाले थे विधानसभा चुनावों में कि अब सरकार बदलेगी और सरकार छात्र हित के फैसले लेगी, लेकिन यहां तो सब उल्टा हो रहा है। छात्रों के अहित में फैसला लिया जा रहा है। एक बहुत बड़ा तबका भजनलाल सरकार से नाराज हो सकता है। ये सरकार को भी समझना होगा और ये उन लोगों को भी समझना होगा जिन्होंने अभी तक इस मामले में कोई भी स्टैंड नहीं लिया है। बहुत ही सेंसिटिव मामला होता जा रहा है आरएएस का मुद्दा। और अब जाट जाति, राजपूत जाति और विप्र सेना ने सबने मिलकर अब ये फैसला कर लिया है कि या तो परीक्षा स्थगित की जाए, डेट आगे की जाए, या फिर छात्र एग्जाम में बैठेंगे ही नहीं। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाराजगी दर्शा रहा है। और अगर देश के युवा नाराज हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा तबका नाराजगी के मोड में चला जाएगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में इन्हें मुंह की खानी होगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है। हो बेटर यही है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे पर फैसला ले, क्योंकि भजनलाल सरकार ही इस पर फैसला ले सकती है। समझ में ये नहीं आ रहा कि इतने बड़े बड़े नेताओं ने भजनलाल जी से मीटिंग कर ली, पत्र लिख दिए। हर रोज भूख हड़ताल से छात्र परेशान हो रहे हैं, शारीरिक मानसिक यातनाएं झेल रहे हैं। हर रोज उन्हें ट्विटर पर याद दिलाया जा रहा है, टैग कर करके पूरे छात्रों ने हैशटैग ट्रेन करा दिया था ट्विटर पर। फिर उसके बावजूद भी वहां से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात यह है कि पूरी की पूरी बीजेपी और पूरी की पूरी जो प्रशासन है वो सिर्फ और सिर्फ अभी राम मुद्दे की ओर लगा हुआ है। राम मंदिर वाला जो इवेंट है उसे सक्सेसफुल बनाने में लगा हुआ है। लेकिन आप ये सोचिए कि राम को तो मना लेंगे आप, लेकिन छात्र और युवा नेताओं को, युवाओं को नाराज करके, छात्र वर्ग को नाराज करके आप देश के भविष्य से खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं, अपने लिए भी एक मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। जिस परीक्षा में इन्होंने, विधानसभा चुनाव की परीक्षा में आपका साथ दिया, तो अब आपका दायित्व बनता है कि इनके किए गए भरोसे को अब आपको यकीन में बदलना था। लेकिन न सरकार जाग रही है, न भजनलाल जी के कान पर जू रेंग रही है। तो कौन सुनेगा जब सरकार चुनता क्यों है? छात्र वर्ग, युवा नेता क्यों चुनते हैं सरकार? कि हमारी पीड़ाओं को सुना जाएगा। पिछली सरकार ने इतना धोखा किया, पेपर लीक जैसे मुद्दे इतने ज्यादा विकराल रूप ले गए, हजारों छात्रों ने कितनी यातनाएं झेली हैं, लाखों छात्रों ने यातनाएं झेली हैं, सुसाइड कर लिए छात्रों ने परेशान होकर। लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई थी कि अगर सरकार बदल जाएगी तो हो सकता है कि हमारी ये मुश्किलें कम हो जाएं। लेकिन मुश्किलें कम होने के बजाय यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक से बढ़कर एक मामले सामने आ रहे हैं। आप सरकारी कर्मचारियों से लेकर जो छात्र हैं, जो दूर दराज से आए हुए हैं, सबको छोड़ छाड़ कर आंदोलन कर रहे हैं, रात बेरात पड़े हैं, कड़क ठंड हो रही है और किसी सरकार के नुमाइंदे ने उनकी पूछ परख नहीं की,
आकर दिलासा दे गए। मदन दिलावर जी भी आए थे, दिलासा दे गए, लेकिन रात में क्या हुआ सबको पता है। ट्विटर पर वायरल हुआ जो वीडियो, उसमें साफ दिखाई दे गया था कि दिन में आकर आश्वासन दिया गया और रात को पुलिस की जो कार्यवाही की गई छात्रों पर, आंदोलन कर रहे छात्रों पर, वो बेहद ही शर्मनाक थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जाट, राजपूत और विप्र तीनों एक साथ मिलकर कैसे इस मुद्दे को और बड़ा बनाते हैं, कैसे छात्रों के हित में सरकार को झुकवा पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं क्या है आपकी राय, क्या है आपका सोचना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन नुमाइंदों तक ये वीडियो पहुंचे, ये सूचना पहुंचे कि हालांकि आम जनता में, छात्र वर्ग में नाराजगी क्यों चल रही है और किस तरह से इस नाराजगी का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन में काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।